का पेड़ है और बरगद और पीपल का दोनों का मिक्स है शायद से। इसके नीचे यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो रखी गई है। देखिए यहाँ पर लोग जो है अपनी शादी के जो कार्ड है वो यहाँ पर ला कर रखते हैं। सुब्बुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु इस राज्य के और तमिलनाडु राज्य के यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है वे आपको दिखाते आ रहे हैं। आज का यह वीडियो तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले के पुष्पावनम नाम का गांव है, यहाँ पर का है। यह जो नागपट्टिनम नाम का जिला है यह कितना समृद्ध और कितना वैभवशाली था, इसकी जानकारी आपको पिछले कई वीडियो में हमने दी है। तो यहाँ पर इस पुष्पावनम नाम के गांव में यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बहुत ही विशालतम है। और यहाँ पर एक पेड़ के नीचे ये जो मूर्ति है वे रखी गई है। तो यहाँ पर इस मूर्ति के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करने वाले। आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी देख सके, समझ सके। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। पुष्पवनम यह स्थल तंजावुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर और नागपट्टिनम से 40 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल महासागर के तट पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में पल्लव शासन काल में 34 सदी से लेकर 9वीं सदी तक कई सारे विहार निर्माण किए गए थे। उसके बाद चोला शासन काल में पूरे तमिलनाडु राज्य में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ शहरों, नगरों, गांवों में 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक स्थापित की गई थी। द्रविड़ों की भूमि में प्रथमता थेरवाद, महायान, वज्रयान सहित लगभग सभी शाखाओं ने अपनी जड़ें जमा ली थी। ईस्वी 8वीं सदी के पश्चात शैव, वैष्णव पुनरुत्थान और भक्ति आंदोलन ने धार्मिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत की, जिसने दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म लगभग मिटा दिया था। पुष्पवनम इस गांव में और इसके इर्द गिर्द कोई बौद्ध अनुयायी नहीं है। इस कारण मूर्ति के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है, जिससे पता है उनको भगवान बुद्ध के मूर्ति की पूजा करनी नहीं आती। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले के पुष्पावनम इस गांव में। देखिए रास्ते से हमें सीधे चलना पड़ता है और आगे जाएंगे तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर इस प्रकार का रास्ता है और पूरी बस्तियों के बीच यहाँ पर बड़ा पीपल का पेड़ है। इसके नीचे जो मूर्ति है वो रखी गई है। ये देखिए यहाँ पर हम आए हुए हैं
ये स्थली है जहाँ पर भगवान बुद्ध का एकलौता वीरान शिल्प जो है वो हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा गांव के लोग जो है वो आते जाते नहीं, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल पूजा अर्चा की जाती है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ है, ये शायद से पीपल का नहीं, ये बरगद का पेड़ है और बरगद और पीपल का दोनों का मिक्स है शायद से। इसके नीचे यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो रखी गई है। देखिए यहाँ पर लोग जो है अपनी शादी के जो कार्ड है वो यहाँ पर ला कर रखते हैं। शायद से कोई मनोकामना जो है वे यहाँ पर इस भगवान बुद्ध के और जो स्टैचू है और इससे मांगते होंगे। ये जो आप विशाल मूर्ति देख पा रहे हो, यह ग्राउंड में पड़ी थी और ग्राउंड में बच्चे लोग खेलते समय उनको पैरों पर ये जो मूर्ति है, मूर्ति का जो पत्थर है वो लगा और उसके बाद से लोगों का इस मूर्ति की ओर ध्यान गया और इस मूर्ति को यहाँ पर लोगों ने ला के रखा हुआ है इस पेड़ के नीचे। और ये जो मूर्ति देख पा रहे हो, यह यहाँ का जो पत्थर है, इस पत्थर में देखिए अभी जूते निकालने पड़ेंगे और नीचे थोड़े गंदा भी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मूर्ति है ये लगभग 9वीं शताब्दी की है और ये मूर्ति बहुत ही विशिष्ट है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो उष्णिशा है वो आम तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इससे पहले हमने देखा है सिर्फ उष्णिशा का यही हिस्सा हमें दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर ये पूर्णतः जो भगवान बुद्ध के सर के ऊपर उष्णिशा थी वो दिखाई देती है। और भगवान बुद्ध के घुंघराले बाल देखे और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो चिवर है, चिवर फोल्ड कर किया गया है और पूरी ध्यान मुद्रा में ये जो मूर्ति है वो दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ के जो गांव के लोग हैं इस भगवान बुद्ध की इस मूर्ति की जो है यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर ये नागपट्टिनम में आमतौर पर बड़े पैमाने में इस प्रकार की जो विशालतम मूर्तियाँ हैं इसी प्रकार से गांव में रखी गई है। और यह प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र था। मतलब ये जो तमिलनाडु का रीजन है, इस एरिया में प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके द्वारा प्राचीन काल में स्तूप बनाया गया था। यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 400 से भी अधिक ब्रॉन्ज की जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो पाई गए इस इलाके में। और इस चैनल के माध्यम से हम पूरे ये नागपट्टिनम के जितने भी ऐसे अनदेखे वीरान जो स्थल है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मूर्ति देखिए, इस मूर्ति को इस सटे रखा है पेड़ के, देखिए बीचों बीच में इसकी जो मतलब फेस है इस ओर जा रहा है, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है, पेड़ है, पेड़ के दिशा में ही यहाँ पर इसका जो मुंह है इस मूर्ति का हो जा रहा है। और ये जो मूर्ति है यहाँ पर बहुत ही मतलब शांत इलाके में रखी गई है। और यहाँ पर इस मूर्ति के नीचे देखिए पेडेस्टल नहीं दिखाई देता, सिर्फ मूर्ति दिखाई देती है। शायद से इसका जो पेडेस्टल है, जब यहाँ पर जो स्मारक रहा होगा उस स्मारक में पेडेस्टल वही दफन हुआ होगा या फिर बाद के समय में यहाँ पर लोगों द्वारा या फिर कुछ ना कुछ घटनाएं हुएगी उसके अंदर यहाँ का इसका जो पेडेस्टल है वो गायब हुआ होगा। और ये जो मूर्तियाँ है ये यूं ही नहीं थी, इसके लिए स्मारक भी हुआ करता होगा, लेकिन वक्त के मार से जो स्मारक बनाया गया होगा ईंटों का या फिर पत्थरों का वो अभी फ़िलहाल नामशेष दिखाई देता है। और ये जो मूर्तियाँ है इसी प्रकार से बिना छत की वीरान और अनजान दिखाई देती है। इसका कोई रखवाला नहीं या फिर इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं या फिर लोगों में इस मूर्ति के प्रति उतने कुछ भाव नहीं है। हम देख पाते हैं पूरे तमिलनाडु रीजन में बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े शिवालय है, बड़े बड़े भगवान विष्णु के मंदिर है, लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध के लिए एक मंदिर नहीं या फिर एक छत नहीं, बिना छत के, बिना किसी सहारे के, धूप छाँव और कड़ी यहाँ पर जो कुछ भी साइक्लोन वगैरह आता होगा उसको झेलते हुए ये जो मूर्ति है आज भी अपना जो स्थान है वो बनाए रखे हुए। ஹலோ தம்பி ரெண்டு பேரும் வந்து இப்போ சாமியை பார்த்துட்டு என்ன சாமிக்கு எதுக்குன்னு ரொம்ப என் பேரன் எனக்கு வயசு 72 என் காலத்துக்கு முன்னாடியே எங்கள் மாமனார் சின்ன வயசுலேயே இருந்தாராம். அவர் வந்து ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோல்ல இந்த புத்தர் சிலை கண்டு முடி மட்டும்தான் தெரிஞ்சுதான். இன்றைக்கி எங்கெங்கே உள்ள மக்களும் தாழ்ந்த குணத்துடன் வந்து பார்த்துக்கிட்டு போகுதுவ. யாரும் எங்கள் சொந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால நாங்கள் யார்கிட்டையும் கொடுக்கல, எங்கள்கிட்டே தான் இருக்குது.
அதனால் நாங்கள் தான் பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். வைகாசி ஆகத்துக்கு அன்னதானம் கொடுப்போம். அது இந்த வருஷம் இல்லாத காரணத்தினால குப்பையும் சுத்தையும் இருந்தால் எவ்வளோ தான் அரிசி இருக்குது. நல்ல விதமாக ஆலமரம் சூழ்ந்து போயிருக்கு. அந்த காலத்தில் பின்ன பொந்துக்குள்ளே இருந்தால் ஆலங்கன்று தான் இது. இப்போதைக்கு விருட்சகமாக வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப ஆனந்தத்தை தருது.